चलिए, फिनाइट सेट। फिनाइट सेट क्या होता है? फिनाइट सेट फिनाइट सेट जो होता है, इफ नंबर्स ऑफ एलिमेंट आर फिनाइट। जिस सेट में नंबर्स की संख्या फिनाइट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फिनाइट सेट बोलते हैं। जिस सेट में नंबरों की संख्या फिनाइट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फिनाइट सेट बोलते हैं। अब एग्जाम्पल से आप समझिए इसको। एग्जाम्पल से, जैसे कोई सेट है ए, कोई सेट ए है, इसमें नंबर्स है क्या? 1 2 5 7 9 10। अब इस सेट के नंबर्स जो है, इस सेट के अंदर एलिमेंट की संख्या क्या है? फिनाइट है। कैसे कैसे कि हम इनको क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। जिन सेटों की एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? फिनाइट सेट बोलते हैं। अब सेट ए में नंबरों की संख्या या एलिमेंट की संख्या कितनी है? एलिमेंट की संख्या देखिए, नंबर्स ऑफ एलिमेंट की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। एलिमेंटों की संख्या जो है, एलिमेंट की संख्या 6 है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे सेट ए जो है, सेट ए इज अ फिनाइट सेट। सेट ए क्या है? फिनाइट सेट है। और क्यों फिनाइट सेट है? क्योंकि इनके अंदर जो एलिमेंट्स है, इनके अंदर जो एलिमेंट है उनको हम गिन सकते हैं। और जिनके एलिमेंट्स, ऐसे सेट जिसके एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? फिनाइट सेट बोलते हैं। अब दूसरा कोई सेट बी है, दूसरा कोई सेट क्या है? बी है। अब बी में देखिए 5 x w p m n, इसमें जो है ये कैसा सेट है? अगर कहा मतलब ये कैसा सेट है, तो ये सेट जो है फिनाइट है या अनफिनाइट है, तो इनके नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं? इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 6 है। अगर इनके नंबर्स, इसके एलिमेंट्स को अगर हम गिन सकते हैं, इसके एलिमेंट्स को गिन सकते हैं, तो ये कैसा सेट होगा? फिनाइट सेट होगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो नंबर्स है, सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है उन एलिमेंटों को हम गिन सकते हैं। और जो सेटों के एलिमेंट्स को गिना जा सकता है उसी को हम क्या कहते हैं? फिनाइट सेट बोलते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? फिनाइट सेट बोलते हैं। चलिए और कोई एग्जांपल्स लीजिए। कोई सेट है आपके सी, कोई सेट सी है, उसमें नंबर्स है -1 -2 5 4। ये सेट जो है, ये सेट कैसा है? तो इनको बोलेंगे फिनाइट सेट। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स जो है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो है, एलिमेंट्स, नंबर्स ऑफ एलिमेंट की संख्या कितनी है? 4 है। एलिमेंट्स ऑफ नंबर की संख्या कितनी है? 4 है। और जिनके नंबर्स ऑफ एलिमेंट, जिसके एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं, जिन सेटों की एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? फिनाइट सेट। ये सी जो है, सी कैसा सेट है? तो हम बोलेंगे सी जो है एक फिनाइट सेट है। कैसा सेट है? फिनाइट सेट है। और उसके बाद दूसरा एग्जांपल्स लीजिए। कोई सेट क्या है? डी है। तो डी में देखिए क्या है? कहता है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर्स लेस देन 5।
लेस देन 5। x जो है, x क्या है, एक नेचुरल्स नंबर है। x जो है, x क्या है, नेचुरल्स नंबर है, नेचुरल्स नंबर्स है। x क्या है, x नेचुरल्स नंबर है। तो नेचुरल्स नंबर किसको बोलते हैं, नेचुरल्स नंबर हम गिनती के संख्या को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को। जैसे 1 2 3 4 5 सो ऑन इनफिनाइट तक, ये बहुत बड़ा नंबर्स होते हैं, सो ऑन इनफिनाइट तक। लेकिन इसमें कहा क्या गया है, जो 5 से छोटा है, क्या है, 5 से छोटा 4 है। तो x का जो है, x क्या होगा, x जो है, x क्या है, 5 से छोटा है। 5 से छोटा मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4। सेट डी के अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स है। तो हम डी को क्या बोलेंगे, डी को बोलेंगे फिनाइट सेट। क्या बोलेंगे, फिनाइट सेट, फिनाइट सेट। डी कैसा सेट है, फिनाइट सेट है। चलिए कोई और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कोई एग्जांपल्स ले लिए ई, कोई एग्जांपल्स ले लिए ई। इसमें है x सच दैट x इज ए इवन नंबर, इवन नंबर्स लेस देन 10। अब देखिए ये x जो है, x क्या है, इवन नंबर है। x क्या है, ये x जो है, ये x क्या है, x इवन नंबर है, इवन नंबर्स है। इवन नंबर्स क्या होता है, इवन नंबर होते हैं वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इवन नंबर कैसी संख्या होती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जैसे 2 4 6 8 10 12 40 सो ऑन्स। तो इसमें जो है ये सारे के सारे क्या है, इवेंट्स नंबर्स है। लेकिन क्वेश्चंस में कहा गया है x इज अ इवन नंबर्स लेस देन 10। ये x जो है इवन नंबर है, बट क्या है, 10 से छोटा है। 10 से छोटा इवन नंबर क्या है, 10 से छोटा ये है। इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 2 से हुआ है। तो ये x के जगह जो है सेट ई में, x के जगह कैसा नंबर्स है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। 2 4 6 8। अब ये देखिए इसमें क्या है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितना है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना है, 4 है। 4 है तो हम इनको क्या बोलेंगे, फिनाइट सेट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है उनको हम गिन सकते हैं, और जिन सेट के अंदर एलिमेंटों को हम गिन सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, फिनाइट सेट बोलेंगे। चलिए देखिए इनफिनाइट क्या होता है। इनफिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट होता है इफ numbers of elements are infinite, इनफिनाइट। जिस सेट के अंदर नंबरों की संख्या इनफिनाइट हो, मतलब क्या, जिन सेट के अंदर नंबरों की संख्या को हम गिन नहीं सकते हैं, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, इनफिनाइट सेट बोलते हैं। जिन सेटों के अंदर नंबरों की संख्या को हम गिन नहीं सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनफिनाइट सेट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, इनफिनाइट सेट बोलते हैं। कैसे सेट, जिसके अंदर अवयवों की संख्या या एलिमेंटों की संख्या को हम गिन नहीं सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनफिनाइट सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे कोई सेट ए है, ए में नंबर्स 1 2 3 4 5 सो ऑन्स इनफिनाइट तक। ये नंबर्स जो है क्या है, गिनती की संख्या है। ये नंबर्स कैसा है, 1 2 3 4 5 6 7 से करके गिनती की संख्या। और गिनती की संख्या बहुत बड़ा नंबर्स होता है, क्या होता है, बहुत बड़ा नंबर्स होता है, उसे गिनना जो है संभव नहीं है, गिनना संभव नहीं है।
इनके देखिए यहाँ क्या है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, इसमें अगर नंबर्स ऑफ एलिमेंट यानी कि एलिमेंट जो है, एलिमेंट की संख्या इसमें क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको गिन नहीं सकते हैं। नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो है इनका गिन नहीं सकते हैं। क्यों नहीं गिन सकते हैं? क्योंकि गिनती की संख्या जो होती है ना, बहुत बड़ा नंबर्स होती है, बहुत बड़ा नंबर्स, उसे गिनना है संभव नहीं है, उसे हमें गिनना संभव नहीं है। 1 2 3 से 100, 100 से क्या होता है, 1000 होता है, करोड़, अरब, खरब, मतलब उसे गिनना क्या है, पॉसिबल्स नहीं है। तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या होगा, इनफिनाइट होगा, इनफिनाइट होगा। यदि हम नंबर्स को नहीं गिन सकते, इनके अंदर जो एलिमेंट है उनको नहीं गिन सकते, तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, ऐसे सेट को बोलते हैं इनफिनाइट सेट। ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, इनफिनाइट सेट। ये कैसा सेट है, ये इनफिनाइट सेट है। ये कैसा सेट है, तो इनफिनाइट सेट है। अब दूसरा एग्जांपल से समझ सकते हैं। कोई दूसरा एग्जांपल्स लीजिए, जैसे बी है, कहता है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, प्राइम्स नंबर्स। क्या है, x जो है, x इज अ प्राइम्स नंबर्स है। x कैसा नंबर्स है, प्राइम्स नंबर है। ये x की बात करें तो ये x जो है कैसा नंबर्स है, प्राइम्स नंबर्स है। x कैसा नंबर्स है, प्राइम्स नंबर है। तो प्राइम्स नंबर्स जो होते हैं ना, अभाज्य संख्या को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या को बोलते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 सो ऑन्स। और ये अभाज्य संख्या जो होते हैं ना, बहुत बड़ा नंबर्स होते हैं, जैसे 2 3 5 7, इस तरह से जो है ना, बहुत बड़ा नंबर्स मतलब जो है चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, और बहुत बड़ा नंबर्स हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर्स है। तो इन्हें क्या है, इन्हें गिनना जो है मेरे लिए क्या है, पॉसिबल नहीं है। इन्हें गिनना पॉसिबल नहीं है। एक्स जो है, एक्स क्या निकल के आया, ए निकल के आया। तो ये एक्स जो है, इसके जगह पर अगर हम रखें, इसके जगह पर रखें तो क्या होगा, 2 3 5 7 11 13 17 सो ऑन्स। ये देखिए, इसको गिनना संभव है नहीं ना, इसको गिनना संभव नहीं है। तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट इसमें क्या है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट मतलब इसमें अवयवों की संख्या जो है क्या है, इनफिनाइट है। क्या है, इनफिनाइट है। तो हम इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे, ये सेट जो है, सेट सेट बी। सेट बी क्या है, सेट बी जो है क्या है, इनफिनाइट है, इनफिनाइट है। क्या है, इनफिनाइट है। सेट बी क्या है, सेट बी एक इनफिनाइट सेट है। इनफिनाइट सेट क्यों है, क्योंकि इनके अंदर जो एलिमेंट है, इनके अंदर वाले एलिमेंट्स को हम गिन नहीं सकते। और जिन सेटों के एलिमेंट्स को हम गिन नहीं सकते, ऐसे सेट को हम इनफिनाइट सेट बोलते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल्स लीजिए। कोई सेट सी है, क्या है, कोई सेट, क्या सेट सी में कह रहा है x सच दैट x इज एन ओड नंबर्स। क्या है, ओड नंबर्स है, ओड नंबर्स है। ये x सच दैट x इज अ ओड नंबर्स। ये x जो है, x, ये x क्या है, ये x ओड नंबर्स है। क्या है, ओड नंबर्स। ओड नंबर्स होता क्या है, ओड नंबर्स जो होता है वो क्या होता है,
विषम संख्या होता है। ओड नंबर्स कैसा नंबर्स होता है? विषम संख्या होती है। विषम संख्या क्या होती है? जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, जो दो से पूर्णतः डिवाइड नहीं होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इवेंस नंबर्स बोलते हैं। यानी विषम संख्या जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 सो ऑन इस तरह से ये क्या हुआ? इस x क्या आया? x जो है ये सारे के सारे नंबर्स है। x के जगह पर जो है आप ये सारे नंबर्स को लिख दो। क्या होगा? 1 3 5 7 9 सो ऑन, ये सारे नंबर्स आएंगे इसके अंदर। अब सी के अंदर जो एलिमेंट्स है, सी के अंदर कहता है नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। सेट सी के अंदर जो एलिमेंट्स है, क्या इनको गिनना संभव है? इनको गिनना संभव है। कहता 1 3 5 7 9 सो ऑन, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा और बहुत बड़ा नंबर्स है। इवेंट्स नंबर्स जो होते हैं ना, वो बहुत बड़ा नंबर्स होते हैं। इसको मतलब इसको गिनना जो है पॉसिबल्स नहीं है। इसको गिनना क्या है? पॉसिबल्स नहीं है। इवेंट्स नंबर्स बहुत बड़ा नंबर्स होता है। तो इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी होगी? एलिमेंट की संख्या जो है इनफिनाइट होगी, इन्फिनाइट है। इसमें एलिमेंट्स की संख्या क्या है? इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट क्यों है? क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते। और जिनको गिन नहीं सकते ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट सेट बोलते हैं। सी इज क्या है? इन्फिनाइट सेट है। सेट सी जो है, सेट सी क्या है? इन्फिनाइट सेट है। ये कैसा सेट है? इन्फिनाइट सेट है। तो इसको बोलेंगे कैसा सेट है? ये इन्फिनाइट, इन्फिनाइट सेट। सी कैसा सेट है? तो सी इन्फिनाइट सेट है। सी के एलिमेंट्स को हम गिन नहीं सकते, इसीलिए ये कैसा सेट हो गया? इन्फिनाइट सेट हो गया। चलिए देखिए दूसरा। या कार्डिनल्स नंबर्स ऑफ ए सेट। यहाँ क्या है? कार्डिनल्स नंबर्स ऑफ ए सेट्स। एक सेट्स के कार्डिनल्स नंबर्स होते हैं। किसका होते हैं? कार्डिनल्स नंबर किसका होते हैं? तो एक सेट का कार्डिनल्स नंबर होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कार्डिनल्स नंबर्स जो लिखे जाएंगे वो किस प्रकार के सेट होंगे, कैसे सेट का कार्डिनल्स नंबर्स होंगे। कार्डिनल्स नंबर तो किसका होता है? सेट का होता है। कार्डिनल्स नंबर किसका होता है? एक सेट का होता है। जो सेट का होता है वो सेट कैसा होना चाहिए? किस तरह के सेट में कार्डिनल्स नंबर्स हम लिख सकते हैं? तो कार्डिनल्स नंबर जो है, कार्डिनल्स नंबर्स इज डिफाइंस फॉर फिनाइट सेट। कार्डिनल्स नंबर किसका लिखा जाएगा? फिनाइट सेट का लिखा जाएगा। जो सेट फिनाइट है, फिनाइट का मतलब क्या? जिसके जो सेट के अंदर एलिमेंटों की संख्या को हम गिन सकते हैं, ऐसे सेटों का हम क्या कर सकते हैं? कार्डिनल्स नंबर्स लिख सकते हैं। कार्डिनल्स नंबर्स लिखने के लिए हमें कैसा सेट चाहिए? फिनाइट सेट चाहिए। कार्डिनल्स नंबर लिखने के लिए कैसा सेट चाहिए? तो फिनाइट सेट चाहिए। और फिनाइट सेट का ही कार्डिनल्स नंबर्स हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल्स आप समझिए, जैसे कोई सेट है, एग्जाम्पल्स, कोई सेट ए है। क्या है? कोई सेट ए है, कोई सेट ए है। उसमें जो है क्या है? 1 2 3 4 5। इसमें जो है नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना है? नंबर्स ऑफ
एलिमेंट्स कितना है, 1 2 3 4 5, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स 5 है। तो कार्डिनल्स नंबर्स जो इसका होगा, कार्डिनल्स नंबर्स क्या होगा, कार्डिनल्स नंबर्स ऑफ सेट ए, सेट ए के जो कार्डिनल्स नंबर होगा वो क्या होगा, नंबर्स ऑफ सेट ए, नंबर्स ऑफ सेट ए कितना है, 5 है। तो कार्डिनल्स नंबर्स इस तरह से लिखा जाता है, इसमें जितना नंबर्स होते हैं उनको लिखते हैं नंबर्स ऑफ सेट ए इक्वल्स 5। अब कोई सेट यहाँ देखिए बी है, कोई सेट क्या है, बी है, जैसे एक्स वाई पी डब्ल्यू एम जेड्स इस तरह से है। अब ये जो है इसका कार्डिनल्स नंबर्स लिखने के लिए इसका कार्डिनल्स नंबर लिखना है, क्या लिखना है, कार्डिनल्स नंबर लिखना है। तो इसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट है, 6 है। कार्डिनल्स नंबर लिखने के लिए क्या करेंगे, कार्डिनल्स नंबर जो है एन ऑफ बी बराबर कितना है, 6 है, और इन्हीं को बोलते हैं कार्डिनल्स नंबर, कार्डिनल्स नंबर्स, इनको क्या बोलते हैं, कार्डिनल्स नंबर्स बोलते हैं। कोई सेट से लिए इसमें नंबर्स है 5 6 9 11 13 14 15 16, ये सारे के सारे क्या है, इसमें एलिमेंट्स है। ये सेट सी के अंदर क्या है, एलिमेंट्स है। इसका हमें कार्डिनल्स नंबर्स लिखना है, क्या लिखना है, कार्डिनल्स नंबर्स, कार्डिनल्स नंबर्स। कार्डिनल्स नंबर इसका क्या होगा, कार्डिनल्स नंबर्स जो होगा इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो इसको लिखेंगे एन ऑफ सी इक्वल 6, कार्डिनल्स नंबर्स ऑफ क्या है, 6। इसमें जो है कार्डिनल्स नंबर की संख्या कितनी है, 6 है। कोई आप सेट ले लीजिए डी, उसमें नंबर्स है क्या, 2 5 9 11 टी डब्ल्यू एम। अब देखिए इसका जो है कार्डिनल्स नंबर्स लिखना है, कार्डिनल्स नंबर्स, इसका कार्डिनल्स नंबर क्या होगा, इसका कार्डिनल्स नंबर होगा एंड डे इक्वल्स नंबर कितना है इसमें, एलिमेंट्स ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, कितना है, 7 है, 7। कार्डिनल्स नंबर्स क्या होगा, एन ऑफ डी इक्वल्स 7, इसका कार्डिनल्स नंबर जो है कितना है, 7 है। तो इस तरह से हम कार्डिनल्स नंबर्स लिख सकते हैं। जो कार्डिनल्स नंबर होते हैं वे केवल फिनाइट सेट पर ही क्या होता है, डिफाइन होता है। अगर फिनाइट सेट नहीं है तो कार्डिनल्स नंबर्स डिफाइंस नहीं होगा। यहाँ देखिए जो भी सेट लिए हम सारे के सारे सेट क्या है, फिनाइट सेट है। फिनाइट सेट वही होते हैं जिसके एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं। कोई सेट आप ई ले लीजिए, कोई सेट ई ले लिए, इसमें जो है कोई सेट ई ले लिए, इसमें देखिए 2 6 2 5 7 एक्स वाई -2 -5 6। अब इसका क्या लिखना है, कार्डिनल्स नंबर लिखना है, कार्डिनल्स नंबर्स लिखना है। तो इसमें कार्डिनल्स नंबर क्या होगा, इनमें जो एलिमेंटों की संख्या है, कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम इनको लिखेंगे एन ए इक्वल्स 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्डिनल्स नंबर जो है, कार्डिनल्स नंबर कितना है, एन ऑफ ई इक्वल्स 8। ये जो है कार्डिनल्स नंबर्स है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल्स नंबर्स बोलते हैं। किसी भी सेट का कार्डिनल्स नंबर इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे कोई सेट हो गया आपको, मान लीजिए जी, कोई सेट जी हो गया, इसमें नंबर है 1 2 2 1। तो इसका कार्डिनल्स नंबर्स लिखने के लिए क्या करेंगे, एन ऑफ जी इक्वल्स कितना है, 2 है।
यही होता है कार्डिनल्स नंबर। इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं कार्डिनल्स नंबर, कार्डिनल्स नंबर्स। इन्हीं को क्या बोलते हैं, कार्डिनल्स नंबर्स बोलते हैं। चलिए देखिए दूसरा सेट, सिंगलटन, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन होता है इफ नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन set are 1। सिंगलटन सेट जो होते हैं, सिंगलटन्स वो सेट होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या केवल एक होती है, जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, एक होती है। सिंगलटन सेट क्या होती है, जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, एक होती है, जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, एक होती है। सिंगलटन्स ऐसे सेट होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या केवल एक होती है। अब इनका एग्जाम्पल से आप समझिए, इसका एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स है जैसे कोई सेट है ए में देखिए ए के अंदर कितना अवयव है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना है तो आप कहिएगा एक है। नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना है तो एक है। ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट, जिसमें केवल एक ही अवयव होते हैं, जिसमें जो सेट के अंदर केवल एक अवयव होते हैं, ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। आप ले लीजिए दूसरा एग्जांपल्स, इसमें मान लीजिए पी, इस सेट के अंदर से हम लिख दिए पी। आप इसमें देखिए नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना है तो आप कहिएगा 1 है। नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना है तो 1 है। और जिन सेटों के अंदर एक एलिमेंट्स होते हैं, नंबरों की संख्या एक होती है, उनको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो ये बी जो है, बी कैसा सेट है, बी क्या है, सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट। कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है। एक ऐसा सेट है, सिंगलटन सेट है। चलिए दूसरा एग्जांपल लीजिए, कोई एग्जांपल सी लेते हैं। कहता है x सच डेट x इज ए इवन प्राइम्स नंबर। कैसा नंबर्स, प्राइम्स नंबर। तो चलिए यहाँ जो है, यहाँ क्या है, यहाँ x सच डेट x इज ए इवन प्राइम्स नंबर्स। x क्या है, ये x जो है, ये x क्या है, इवन प्राइम्स नंबर है। क्या है, इवन प्राइम्स, प्राइम्स नंबर्स। अच्छा, इवन प्राइम्स नंबर जो होते हैं, इवन प्राइम्स नंबर क्या होते हैं, इवन प्राइम्स नंबर्स जैसे प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम्स नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13 सो ऑन, इस तरह से। इस सारे नंबर्स में, ये सारे जो प्राइम्स नंबर है, इनमें इनमें इवन प्राइम्स नंबर कौन सा है, जो सम प्राइम्स नंबर है, जो सम प्राइम्स नंबर है। सम प्राइम्स नंबर का मतलब जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो दो से पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो ऐसे नंबर्स जो है, इनके अंदर एक ही है, दो। सम सम प्राइम्स नंबर्स, सम प्राइम्स नंबर्स केवल क्या है, दो ही है। तो ये दो को उठा के यहाँ रख देंगे। सी जो है, सी में क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। तो सी सेट के अंदर जो है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स
नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना है, तो 1 है। नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 है। तो अगर नंबर्स ऑफ एलिमेंट 1 है तो इनको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। जिनमें जिन सेटों के अंदर से एलिमेंटों की संख्या एक हो, जिन सेटों की अंदर से एलिमेंटों की संख्या केवल एक हो, ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। चलिए कोई सेट डी लीजिए। कहता है एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल्स नंबर। नेचुरल्स नंबर्स, नेचुरल्स नंबर है और एक्स जो है 1 से बड़ा है। क्या है, एक्स क्या है, 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। एक्स क्या है, 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ये डी सेट के अंदर कहता है एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल्स नंबर्स, और 1 से बड़ा है एक्स, क्या है, एक्स जो है 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ये एक्स जो है, ये एक्स क्या है, नेचुरल्स नंबर है। क्या है, नेचुरल्स नंबर है। और कैसा नेचुरल्स नंबर है, ये जो है 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है, यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा का मतलब क्या है कि 1 से छोटा, मतलब 1 से थोड़ा बड़ा। और क्या है, कहता है कि 3 से छोटा है। 3 से छोटा मतलब क्या, इधर वाला, इधर वाला। तो 1 से बड़ा और 3 से छोटा कौन सा नंबर है, x जो है कौन सा नंबर आया, 2 आया। अब ये 2 को, ये x के वैल्यू को यहाँ उठा के रख दीजिए, d बराबर सेट कितना, 1। ये 2 हम जो है सेट डी के अंदर रख दिए। अब ये इसमें देखिए सेट डी में जो है नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो है केवल एक है। नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना है, केवल एक है। यानी एक है, सेट डी के अंदर केवल एक एलिमेंट्स है, तो इसे क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। सिंगल टन सेट। ये कैसा सेट है, सिंगल टन सेट है। कैसा सेट है, सिंगल टन सेट है। क्यों सिंगल टन सेट है, क्योंकि डी में जो है केवल एक एलिमेंट है। डी के अंदर, सेट डी के अंदर केवल एक एलिमेंट है, इसीलिए हम इसे सिंगल टन सेट बोलेंगे। चलिए देखिए दूसरा सेट। इम्पेटी, इम्पेटी सेट, या इसका दूसरा नाम भी है नल सेट। इसका तीसरा नाम भी है वाइड सेट। मतलब ये तीनों नाम जो है एक ही नाम से है। ये इम्पेटी सेट, नल सेट, वाइड सेट, ये तीनों क्या है, तीनों जो है एक ही सेट का नाम है, एक ही सेट का नाम है। ये सेट क्या होता है, इफ नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन a set are 0। कहता है ये इम्पेटी सेट ऐसे सेट होते हैं जिन सेटों में नंबरों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। ये सेट ऐसे होते हैं जिनमें नंबरों की संख्या 0 होते हैं, उन्हीं सेट को हम क्या बोलते हैं, इम्पेटी सेट बोलते हैं। उन सेटों को क्या बोलते हैं, इम्पेटी सेट बोलते हैं, जिनमें नंबरों की संख्या क्या है, 0 है। जिनमें नंबरों की संख्या, जिन सेटों में नंबरों की संख्या 0 है, जैसे फॉर एग्जांपल से आप समझिए, एग्जांपल्स, जैसे कोई सेट है,
अब बताइए इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप कहिएगा एक भी एलिमेंट्स नहीं है। इन सेटों के अंदर क्या है, एक भी एलिमेंट्स नहीं है। नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 0 है। नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या है, 0 है, 0 है। इन सेटों के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल खाली है। ये सेट क्या है, बिल्कुल खाली है। और ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, इम्पेटी सेट बोलते हैं, जिनमें नंबरों की संख्या नहीं होते हैं। ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, इम्पेटी सेट बोलते हैं। या इसका और है कि आप जैसे सेट ए में ये लिख सकते हैं, सेट ए बराबर 5। 5 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। 5 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। अब सेट ए बराबर क्या है, 5, मतलब क्या, कुछ भी नहीं। तो ये भी क्या है, इम्पेटी सेट है। सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो इम्पेटी सेट है। सेट ए जो है 5 है, मतलब सेट ए कुछ भी नहीं है। सेट ए जो है कुछ भी नहीं है, इसका मतलब भी वही होता है, इम्पेटी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। ये और ये दोनों एक ही बात है। ये और ये मतलब सेट ए खाली है, यहाँ भी सेट ए में जो है 5 है। 5 का मतलब कुछ नहीं होता है तो खाली है। तो ये दोनों एक ही मतलब होता है दोनों का। चलिए एक एग्जांपल्स लीजिए। जैसे कोई सेट है बी, कोई सेट बी है, कहता है x सच दैट x, x सच दैट x, x जो है सच दैट x नहीं तो x सच दैट 1, x सच दैट 1 क्या है, 1 से बड़ा है x, और x जो है, x क्या है, 2 से छोटा है। x क्या है, 2 से छोटा है। यहां कह रहा है कि x सच डेट 1 से बड़ा है x, क्या है, 1 से बड़ा है x। आप देखिए यहां से समझिए, यहाँ कई नंबर्स है 0, यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, ठीक। अब ये x जो है, x का मान क्या है, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा किधर होगा, इधर वाला होगा। कहता है 2 से छोटा, 2 से छोटा क्या होगा, ये होगा। 2 से छोटा क्या होगा, ये होगा। अब इनके बीच में तो कोई नंबर्स नहीं है, इनके बीच में कोई नंबर्स है, 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर्स नहीं है। तो b क्या हो गया, b क्या हो गया, b तो खाली रह गया। काहे कि 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है। 1 और 2 के बीच में क्या है, कोई भी नंबर्स नहीं है। तो सेट बी जो है खाली रह गया। सेट बी में एलिमेंटों की संख्या 0 हो गया। सेट बी में क्या हो गया, एलिमेंटों की संख्या 0 हो गया। तो हम बोलेंगे सेट बी जो है ये कैसा सेट है, तो इम्पेटी सेट है। कैसा सेट है, इम्पेटी सेट है। कैसा सेट, इम्पेटी सेट। चलिए कोई दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे डी, डी जो है कहता है x सच दैट x स्क्वायर इक्वल 4, x स्क्वायर इक्वल 4 इज क्या है, x जो है x इज ओड नंबर, ओड नंबर्स है। x कैसा नंबर्स है, x सच दैट x स्क्वायर इक्वल 4 है, x इज अ ओड नंबर्स है। x जो है, x क्या है, x ओड नंबर है, ओड नंबर्स है। तो ओड नंबर्स क्या होता है, विषम संख्या होती है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 सो ऑन, इस तरह का नंबर्स होता है, ठीक ना। अब ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन x के जगह हम यहाँ इक्वेशंस दिया हुआ है, x इक्वल्स क्या है, x स्क्वायर इक्वल 4 है। अब ये x के जगह कहता है कि ये नंबर्स रखिए, x के जगह ये नंबर्स रखिए, ओड नंबर्स, और ये इक्वेशंस को इक्वल कीजिए, क्या होता है,
अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। फिर भी ये 4 का इक्वल नहीं हुआ। 2 का स्क्वायर, यहाँ तो 2 है नहीं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये भी 4 का इक्वल नहीं होगा। 3 का स्क्वायर, 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का इक्वल होगा, नहीं होगा। अगर यहाँ आप 5 का स्क्वायर करते हैं, क्या 4 का इक्वल होता है, नहीं होता है। आप इसमें से किसी भी नंबर्स लीजिए और इस इक्वेशन की जगह रखिए, ये क्या होगा, इक्वल्स नहीं होगा। इक्वल्स क्या होगा, इक्वल्स नहीं होगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये डी जो है, डी, डी क्या है, डी में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई भी नंबर्स उठा के यहाँ रखिए, उनका स्क्वायर करिए, 4 का इक्वल्स नहीं आने वाला है। क्या होगा, 4 का इक्वल्स नहीं आने वाला है। इसका मतलब इनके अंदर जो है कोई भी नंबर्स नहीं आ रहा है। तो इसमें नंबरों की, नंबर्स ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंटों की संख्या क्या हो गया, 0 हो गया। नंबर्स ऑफ एलिमेंटों की संख्या अगर सेट के अंदर 0 हो गया तो वे कैसा सेट होगा, वो इम्पेटी सेट होगा। कैसा सेट होगा, इम्पेटी सेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि उनमें नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंटों की संख्या क्या है, 0 है। नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या है, 0 है, जिनके वजह से ये इम्पेटी सेट हो गया। ये इक्वल सेट देखिए, इक्वल सेट, इक्वल, इक्वल सेट। इफ all the element in two set are same, मतलब दो सेटों के सभी एलिमेंट जब समान होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं। जब दो सेटों के अंदर सभी एलिमेंट्स समान होते हैं तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल्स, एग्जांपल्स जैसे कोई सेट है ए, 2 5 7 9 11। कोई सेट क्या है, बी है, इसमें नंबर्स है 7 9 11 2 5। अब देखिए यहाँ इसमें जो है, जो एलिमेंट्स, जो एलिमेंट सेट ए के अंदर से है, क्या है, जो एलिमेंट सेट ए के अंदर से है वही एलिमेंट सेट बी के अंदर से है। सेट ए के अंदर 2 है तो सेट बी के अंदर से भी 2 है। सेट ए के अंदर 5 है, सेट बी के अंदर से भी 5 है। सेट सी के अंदर 7, सेट बी के अंदर से भी 7, सेट ए के अंदर से 9 है, सेट बी के अंदर से भी 9 है। सेट सी के अंदर से 11 है तो सेट बी के अंदर से भी 11 है। सेट ए और बी में जो एलिमेंट सेट ए में है वही सारे एलिमेंट सेट बी में है, तो इनको बोलेंगे सेट ए इक्वल्स टू बी। सेट ए इक्वल्स टू बी कहने का मतलब है सेट ए जो है वो बी के बराबर है। सेट ए क्या है, बी के बराबर है, और इन्हीं को बोलते हैं इक्वल सेट। क्या बोलते हैं इनको, इक्वल सेट। सेट ए इक्वल्स टू बी, सेट ए इक्वल्स टू बी, सेट ए जो है बी के क्या है, इक्वल है। दूसरा एग्जांपल्स लीजिए, जैसे कोई सेट है सी, एक्स वाई जेड पी एम। कोई दूसरा सेट है डी, इसमें है जेड पी वाई एम एक्स। आप देखिए जो एलिमेंट्स सेट सी के अंदर से है वही एलिमेंट्स क्या है, सेट बी के भी अंदर से। यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है। अगर सेट सी में y है तो सेट बी में भी y है। सेट सी में z है तो सेट डी में भी z है। अगर सेट सी में p है तो डी में भी p है। अगर सेट सी में m है तो डी में भी m है। तो इसको बोलेंगे सेट सी बराबर
सेट डी, सी जो है सी इक्वल्स टू डी, क्या है सी जो है वे क्या है इक्वल्स टू डी है, सेट सी जो है डी के बराबर से है, ऐसे सेट को बोलते हैं सी इक्वल्स टू बी, डी सी जो है किसके बराबर से है डी के बराबर से है, और इन्हीं को बोलते हैं क्या इक्वल सेट। इक्वल्स का मतलब क्या जो दोनों बराबर हो,